बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद अली और मैं हूं आपका टीचर आबिद अली। पहले लेक्चर के अंदर हमने क्लास सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया था और इसमें चैप्टर नंबर 7 का जो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था स्पेशली एक्सरसाइज नंबर 7.1 के हवाले से वो मैंने आपको दिया था। आई होप सो कि आपने वीडियो देखी होगी और उससे फार्मूले जो हैं वो समझे होंगे। अब हम उन फार्मूलों का इस्तेमाल करते हुए अपनी एक्सरसाइज नंबर 7.1 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 7.1 बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है कि जिसका क्वेश्चन आपको लाजमन बोर्ड एग्ज़ाम्स में सेक्शन बी के अंदर मिलेगा और कुछ क्वेश्चंस इसके ऐसे भी हैं जो आपको सेक्शन सी में भी मिल सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7.1 हम शुरू करते हैं, जिसके पहले क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। 4 पार्ट्स हमारे पास मौजूद हैं 1 2 3 4 और इन 4 पॉइंट्स के दरमियान हम एक एक करके डिस्टेंस को मालूम करेंगे। अब किस तरह से मालूम किया जाएगा, इसीलिए डेफिनेटली हम डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। आपको पहली वीडियो के अंदर बता दिया गया था कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता हैगा और उसको आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। अब हम इस लेक्चर के अंदर इसे देखेंगे। अच्छा जनाब, जब हम अपनी वर्किंग को स्टार्ट करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 7.1 और एक्सरसाइज नंबर 7.1 आ गई। चैप्टर नंबर हमारे पास मौजूद है 7 और क्लास हमारे पास मौजूद है कि सेकेंड ईयर, ठीक है जी। और ये हमारा दूसरा लेक्चर रहेगा, तो हम यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 भी लिख देते हैं ताकि जब आप वीडियोस को देखें तो आपको सही तरीके से बात समझ में आ जाए। अच्छा जनाब, अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास मौजूद है जिसमें कहा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। और इसका जो पहला पार्ट हमारे पास मौजूद हैगा वो है a -1, 3 एंड b 5, -5। अब देखें ये 2 पॉइंट्स हमारे पास मौजूद होंगे। इन 2 पॉइंट्स की मदद से हम डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। किस तरह से डिस्टेंस अब फाइंड आउट किया जाएगा, सबसे पहले हम सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे। हमारे पास ये 2 कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं a और b, तो हम लेट करेंगे कि a हमारे पास मौजूद है -1, 3, ये बराबर होगा x1, y1 के। इसी तरीके से b हमारे पास मौजूद है 5, -5, ये बराबर होगा x2, y2 के। यहाँ पर हम अपने फार्मूले को मेंशन करेंगे कि फार्मूला हमारे पास क्या है। a b के दरमियान फासला मालूम करना है, तो हम लिख देंगे कि a से लेकर b तक का दरमियानी फासला बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब फार्मूले में हमें वैल्यू को पुट करना है। फार्मूले में जब हम वैल्यू को पुट करने के लिए आएंगे तो देखें पहले हमारे पास क्या मौजूद है x2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, माइनस साइन फार्मूले का आ जाएगा। x1 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है -1। इस माइनस साइन की वजह से हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे और मीडियम ब्रैकेट लगाकर जो फार्मूले में स्क्वायर गिव बनेगा उसे मेंशन कर देंगे। प्लस का साइन आ जाएगा। y2 की जगह पर हम लिखेंगे -5, माइनस y1 की जगह पर आ जाएगा 3 और फार्मूले का स्क्वायर, और फिर साथ में हम आखिर के अंदर स्क्वायर रूट को मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे जो नॉर्मली हमने छोटी क्लासेस के अंदर देखी है कि पहले वैल्यूज़ को प्लस माइनस करने से पहले साइन को ऑपरेट करेंगे। 5 आ गया, माइनस प्लस 1 और उसके ऊपर स्क्वायर। इसी तरीके से माइनस प्लस 5 + 3 8, दोनों वैल्यूज़ माइनस की तो साइन भी माइनस का गया और उसके ऊपर स्क्वायर। मज़ीद आगे अगर हम जाएं तो हमें पता चलेगा कि 5 + 1 होता है 6 और 6 का स्क्वायर होता है 36। प्लस का साइन आ जाएगा, स्क्वायर की वजह से माइनस का साइन प्लस में तब्दील हो जाएगा और 8 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64 के। 64 को जब आप ऐड करवाएंगे 36 के अंदर तो ये बराबर आ जाएगा 100 के, और 100 का जब हम स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो ये बराबर आएगा 10 के। तो a से लेकर b तक का जो दरमियानी फासला होगा वो 10 यूनिट्स के बराबर हो जाएगा। और इस तरह से ये हमारे पास क्या रहेगा, पहले पार्ट का आंसर। दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें तो दूसरा पार्ट हमारे पास कुछ इस तरह से मौजूद हैगा। इसमें c हमारे पास गिवन हैगा
जिसके कोऑर्डिनेट्स -1, 0 हैं, और हमारे पास एक पॉइंट मौजूद है D जो कि 0, -1, ठीक है जी। एक पॉइंट x एक्सिस पर मौजूद है और दूसरा पॉइंट y एक्सिस के ऊपर, और एक नेगेटिव जो x एक्सिस वाला पॉइंट है वो नेगेटिव x एक्सिस पर है, जो y वाला पॉइंट है वो नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर मौजूद है। बेसिकली जब आप सिंपल दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस को फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत पेश नहीं आती है। अगेन यहाँ पर हम लेट से काम को स्टार्ट करेंगे कि c के कोऑर्डिनेट्स -1, 0 ये बराबर होगा x1, y1 के, और D 0, -1 जिसके कोऑर्डिनेट्स बराबर होंगे x2, y2 के। डिस्टेंस फार्मूले को हम मेंशन करवा देते हैं। अब यहाँ पर चूँकि पॉइंट CD के मैंने, तो आप CD लिखेंगे AB के बजाय, और फिर स्क्वायर रूट लगाकर आप फार्मूले को मेंशन करवाएंगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 0, -x1 की जगह पर -1, और मीडियम ब्रैकेट लगाकर होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। y2 की जगह पर -1, -y1 की जगह पर 0 और उसके ऊपर स्क्वायर, और फिर ये आ गया फार्मूले का स्क्वायर रूट। मज़ीद में इसको आगे हल करूँ तो देखें, पहले हम साइन को ऑपरेट करेंगे, माइनस प्लस, और 1 + 0 ये बराबर हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है। प्लस का साइन आ जाएगा, माइनस प्लस, 1 + 0 1, और माइनस के 1 के ऊपर जब हम स्क्वायर को अप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1, दोनों को हम ऐड करवा देंगे तो हमारे पास हासिल हो जाएगा √2। तो C से लेकर D तक का जो दरमियानी फासला आएगा वो बराबर आ जाएगा √2 यूनिट्स के, और ये हो जाएगा हमारा जवाब। बिल्कुल इसी अंदाज़ के अंदर अब हम इसके तीसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। तीसरा पार्ट जो हमारे पास मौजूद है वो बेसिकली मौजूद है E के नाम से। पहला पॉइंट हमारे पास गिवन है, E पॉइंट हमारे पास मौजूद है 1, -1, और F पॉइंट हमारे पास मौजूद है 2, 7। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर तरीक़ेकार वही रहेगा जो आपने पिछले दो पार्ट्स के अंदर देखा। सॉल्यूशन की हमने हेडिंग लगा दी और लेट कर लिया यहाँ पर कि E जो है हमारे पास -1, 1, -1 ये बराबर रहेगा x1, y1 के, जबकि F हमारे पास मौजूद है 2, 7, और ये बराबर रहेगा x2, y2 के। फार्मूले के मुताबिक अब E और F बनेंगे तो आप E और F से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करवाएंगे। डिस्टेंस बिटवीन E एंड F बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट, और फिर स्क्वायर रूट के बाद आ जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। फार्मूले में वैल्यू को हम पुट करवा दें। फार्मूले में जब हम वैल्यू को पुट करवाएंगे तो देखें हमारे पास ये आ जाएगा x2 बराबर रहेगा 2 के, -x1 बराबर है 1 के, और उसके ऊपर स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास मौजूद है 7, -y1 बराबर है -1 के, और मीडियम ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर लगा दिया। मज़ीद आगे इसको हम हल करते हैं तो मज़ीद इस तरह से इसकी सॉल्यूशन की जाएगी। 2 - 1 1, और 1 का स्क्वायर बराबर आ गया 1 के, प्लस का साइन, माइनस प्लस, 7 + 1 8, और उसके ऊपर स्क्वायर। 8 का स्क्वायर बराबर होता है 64 के, तो ये आ गया 1 + 64, और 64 1 + 1 जब हम करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा √65। तो E से लेकर F तक का दरमियानी फासला बराबर आ गया √65 यूनिट्स के, और ये आ गया आपका तीसरे पार्ट का आंसर। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम इसके चौथे पार्ट को सॉल्व करेंगे। चौथा पार्ट हमारे पास मौजूद है, अगर हम बात करें चौथे पार्ट की, तो चौथा पार्ट हमारे पास मौजूद है इसका पॉइंट G।
पॉइंट जी हमारे पास मौजूद है -1, -4 एंड पॉइंट एच हमारे पास मौजूद है 5, -4। राइट, सॉल्यूशन को हम स्टार्ट करते हैं। अगेन वही पुराना पैटर्न के लेट सपोज जी हमारे पास मौजूद है -1, -4, ये बराबर आ जाएगा x1, y1 के। इसी तरीके से h हमारे पास मौजूद है 5, -4 और ये बराबर आ जाएगा x2, y2 के। अब जी से लेकर h तक का फार्मूला हमारे पास बनेगा कि डिस्टेंस बिटवीन जी एच बराबर रहेगा स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के बाद आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम फार्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं। x2 की जगह पर 5 माइनस x1 की जगह पर -1 और मीडियम ब्रैकेट क्लोज करके फार्मूले का स्क्वायर लगाते हैं, प्लस का साइन y2 की जगह पर माइनस का 4 माइनस साइन फार्मूले का, और y1 की जगह पर भी माइनस का 4 और फिर मीडियम ब्रैकेट क्लोज किया और उसके ऊपर लगा दिया स्क्वायर, जबकि फार्मूले का स्क्वायर रूट आ गया। इस स्क्वायर रूट को हम एज इट इज़ रखते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 + 1 और उसके ऊपर स्क्वायर, प्लस का साइन आ जाएगा, -4 एज इट इज़ रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया 4 और उसके ऊपर 0। 5 + 1 बराबर आ जाएगा 6 के और उसके ऊपर स्क्वायर, जबकि प्लस का साइन ये वाला आ जाएगा, +4 और -4 कैंसिल हो गए, कैंसिल होने का मतलब 0, 0 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0 के। यहाँ पर हम मेंशन भी करा देते हैं। अब देखें 0 का स्क्वायर तो 0 होता है और किसी भी नंबर में 0 को ऐड करवाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट भी हो गया, तो जी से लेकर h तक की जो वैल्यू है यानी डिस्टेंस है वो बराबर आ जाएगा 6 यूनिट्स के, और ये हो जाएगा आपका जवाब। राइट, आई होप सो कि आपको ये चारों पार्ट्स समझ आएंगे। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, आपके पास नैरेटिव फॉर्म के अंदर मौजूद है, जिसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट को मालूम करें विच इज़, जो कि 5√2 यूनिट्स अवे फ्रॉम 5,2। 5,2 से ये 5√2 यूनिट्स दूर हैगा। अब पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर मालूम करना है। अब वो वाई एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होगा वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पर होगा या नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर होगा, ये हमें मालूम नहीं है। तो हम वर्किंग से स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से हमारे पास वो पॉइंट मौजूद होगा। तो जब हम सवाल को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो किस तरह से काम को स्टार्ट करेंगे, इसको हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहला काम क्या होगा कि हमारे पास जो सवाल के अंदर कंडीशन मौजूद हैगी उसके अकॉर्डिंग हम अपनी एक डेटा की फॉर्म तैयार कर लेते हैं क्वेश्चन की, जिसमें हमारे पास गिवन और रिक्वायर्ड वैल्यूज आ जाएँ। जैसा कि मैं मेंशन करवा देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 हैगा। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो डिस्टेंस हमारे पास मौजूद हैगा। डिस्टेंस हमारे पास मौजूद हैगा 5√2 यूनिट्स के, ठीक है जी। पॉइंट ऑन वाई एक्सिस आपको मालूम करना है। अब वाई एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट मौजूद होगा उस पर एक्स की वैल्यू 0 होगी और वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, जबकि अदर पॉइंट आपके पास जो दूसरा पॉइंट मौजूद हैगा वो किसके बराबर हैगा, वो बराबर हैगा 5,2 के। तो देखिए हमारे पास कंडीशन हासिल हो गई कि ये 2 पॉइंट्स आ गए और इन 2 पॉइंट्स का दरमियानी फासला ये मौजूद हैगा। अब आप डिस्टेंस फार्मूले के अंदर इन तमाम वैल्यूज़ को पुट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। सबसे पहले तो हम एक काम ये करते हैं कि लेट कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 0, y जो है ये बराबर है हमारे पास x1, y1 के। इसी तरीके से 5,2 जो है इसे हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये बराबर हैगा x2, y2 के। अब चूँकि दोनों पॉइंट्स हमने मेंशन करवा दिए तो सिंपल अब हमारा काम क्या आएगा
कि हम अपने डिस्टेंस फार्मूले को कॉल कर लें। अब डिस्टेंस फार्मूले के मुताबिक हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फार्मूले में वैल्यू को जब हम पुट करवाने के लिए जाएंगे तो देखें डिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर दिया गया है, 5√2 यूनिट्स के। तो ये बराबर आ गया 5√2 इक्वल्स टू x2 की वैल्यू बराबर है 5 के माइनस x1 की वैल्यू बराबर 0 के, और ये आ जाएगा उसके ऊपर स्क्वायर, प्लस का साइन आ जाएगा। y2 आपके पास बराबर रहेगा 2 के माइनस y1 की वैल्यू आपने क्या बात सपोज कर लीगी y के, तो ये आ गया y और उसके ऊपर स्क्वायर, और ये फार्मूले का आपके पास आ गया स्क्वायर। 5√2 को आप मेंशन एज इट इज़ रखेंगे। पहले आप ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू इसको हल कर लें। 5 माइनस 0 5 और 5 का स्क्वायर बराबर 25 के, जबकि 2 माइनस y और उसके ऊपर स्क्वायर आ गया। अच्छा जी, y चूँकि स्क्वायर रूट के अंदर मौजूद है तो सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि ये जो y के ऊपर y जिस स्क्वायर रूट के अंदर मौजूद है आप इस स्क्वायर रूट को ख़त्म कर दें, और स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए आपको स्क्वायरिंग करवानी पड़ेगी बोथ साइड। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब हम स्क्वायरिंग करवाएंगे बोथ साइड तो किस तरह से हमारा सवाल आगे प्रोसीड होगा। ये आ गया हमारे पास 5√2 और उसके ऊपर स्क्वायर, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट का हम पहले इस्तेमाल करते हैं 25 प्लस 2 माइनस y के ऊपर होल स्क्वायर, और ये आ गया स्क्वायर। स्क्वायर 5 के ऊपर अप्लाई होगा, ये बन जाएगा 25, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 25 इक्वल्स टू स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये हासिल हो गया हमारे पास 25 प्लस का साइन आ गया और 2 माइनस y के ऊपर स्क्वायर। 25 टू द 50 हो गया, प्लस का 25 इक्वल के दूसरी तरफ जाकर माइनस का 25 हो गया इक्वल्स टू 2 माइनस y और उसके ऊपर स्क्वायर। 50 में से 25 को माइनस करवाएंगे, बचेगा हमारे पास 25, और ये आ गया 2 माइनस y और उसके ऊपर स्क्वायर। अच्छा जी, अब y को पहले हमने एक स्क्वायर रूट से आज़ाद करवाया था, लेकिन अब y के ऊपर क्या मौजूद है, स्क्वायर। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें रूट अप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रूट ऑन बोथ साइड। जब हम रूट को अप्लाई करते हैं तो हमें पता है कि रूट प्लस माइनस साइन के साथ अप्लाई किया जाता है, लिहाजा लेफ़्ट हैंड साइड पर 2 माइनस y और उसके ऊपर स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, और फिर प्लस माइनस का साइन, और फिर ये आ गया 25। यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा 2 माइनस y इक्वल्स टू प्लस माइनस 25 का रूट बराबर होता है 5 के। अब मैं मज़ीद आगे अगर अपनी कैलकुलेशन को लेकर जाऊं तो देखिए यहाँ पे 5 के साथ कितने साइन मौजूद हैं, 2। अब 5 के साथ 2 साइन मौजूद होने का मतलब ये हुआ कि हम अपनी इक्वेशन को कर लेंगे ईदर। जब हम अपनी इक्वेशन को ईदर करेंगे यानी अलहदा करेंगे तो इक्वेशन दो तरह से लिखी जाएगी, 2 माइनस y इक्वल्स टू 5 और 2 माइनस y इक्वल्स टू -5। यहाँ से y की वैल्यू को मालूम करने के लिए 2 को हटा देते हैं, प्लस का 2 इक्वल के दूसरी तरफ जाकर माइनस का 2 माइनस y इक्वल्स टू 3। वेरिएबल के साथ माइनस का साइन नहीं लगाते तो ये इक्वल के दूसरी तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3। इसी तरीके से प्लस का 2 इक्वल के दूसरी तरफ जाकर माइनस का 2 हो जाएगा, तो -5 और -2 माइनस y बराबर हो जाएगा -7 के। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू बराबर आ जाएगी 7 के। तो y एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट 0, y हमें मालूम करना था वो बेसिकली क्या होगा, वो होगा 0, -3 या 0, 7, और ये आपका जवाब। राइट, आई होप सो कि कैलकुलेशंस और सॉल्यूशन जो है वो आपको समझ में आया होगा।
इसके बाद हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो देखें क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है, बस इसमें मेंशन क्या कर दिया गया है कि वाई एक्सिस के बजाय एक्स एक्सिस मौजूद है। सवाल में कहा जा रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट को मालूम करें विच इज़ √41 यूनिट्स अवे फ्रॉम -7,5, जो कि -7,5 से √41 यूनिट्स दूर रहेगा। अब √41 यूनिट्स दूर होने का मतलब क्या होगा कि बेसिकली ये इसका गिवन पॉइंट का और रिक्वायर्ड पॉइंट का दरमियानी फासला है। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 7.1 को कंटिन्यू किए हुए हैं। अच्छा जनाब, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। जिस तरह से पिछले सवाल के अंदर आपको बताया था तरीक़ेकार, बिल्कुल वही तरीक़ेकार यहाँ पर भी मौजूद होगा। हमारे पास जो पॉइंट मौजूद है वो है हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस बराबर आ जाएगा √41 यूनिट्स के। इसके बाद पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है जी, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट को मालूम करना है। अब एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट मौजूद होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, वाई की वैल्यू 0 होगी, जिसे हमें मालूम करना होगा। जबकि अदर पॉइंट जो हमारे पास मौजूद होगा, यानी जो दूसरा पॉइंट मौजूद हैगा वो हैगा माइनस का 7,5। हम लेट कर लेते हैं कि ए हमारे पास मौजूद हैगा, बल्कि ए को छोड़ें, पहला पॉइंट हमारे पास जो गिवन पॉइंट मौजूद हैगा -7,5, ये बराबर हो जाएगा हमारे पास x1, y1, और जो रिक्वायर्ड पॉइंट मौजूद हैगा x, 0, इसको हम नाम दे देंगे x2, y2। अब डिस्टेंस फार्मूले का एक बार फिर इस्तेमाल किया जाएगा। अब डिस्टेंस फार्मूले को हम लेकर चलते हैं। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास मौजूद हैगा d = स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फार्मूले में जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो देखें डिस्टेंस हमारे पास बराबर रहेगा √41 यूनिट्स के, ये बराबर आ गया √41 के। x2 की जगह पर आ जाएगा x माइनस x1 की जगह पर आ जाएगा माइनस का 7, मीडियम ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर आ गया। y2 की जगह पर 0 माइनस y1 की जगह पर 5 और उसके ऊपर स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास स्क्वायर रूट, राइट। सबसे पहले हम स्क्वायर रूट के अंदर जो कैलकुलेशंस हो रही होंगी उनको परफॉर्म कर लेते हैं। जैसे ये साइन ऑपरेट हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, और ये बन जाएगा x + 7 और उसके ऊपर स्क्वायर प्लस 5 - 0 5, और माइनस के 5 के ऊपर जब आप स्क्वायर को अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25। ये स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए अब हम स्क्वायरिंग करवाएंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये आ गया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद हम √41 लिखेंगे और उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, इक्वल्स टू, ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट x + 7, इसके ऊपर स्क्वायर प्लस 25 और उसके ऊपर स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, 41, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, हमारे पास हासिल हो गया x + 7 और उसके ऊपर स्क्वायर प्लस 25। प्लस का 25 इक्वल के दूसरी तरफ जाकर माइनस का 25 हो जाएगा और x + 7 और उसके ऊपर स्क्वायर। 41 में से 25 को माइनस करवाएंगे, हमारे पास बचेगा 16, तो ये आ गया 16 और x + 7, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर लिख लिया। अब x + 7 के ऊपर जो स्क्वायर रहेगा इसे हम ख़त्म करते हैं, और एज इट इज़ स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा, जैसा कि पिछले सवाल में देखा था। तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट को हम अप्लाई करते हैं, ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट और x + 7 उसके ऊपर स्क्वायर रूट प्लस माइनस का साइन और 16, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो x + 7 = ±16 का रूट बराबर होता है 4 के।
अगेन इक्वेशन में आपको नज़र आ रहा है कि आपकी राइट हैंड साइड जो आपके पास मौजूद है, यहाँ पर दो साइन मौजूद हैं 4 के साथ, तो आप अपनी इक्वेशन को करेंगे इक्वेशन को ईदर करेंगे, यानी एक दफ़ा माइनस साइन के साथ और एक मरतबा प्लस साइन के साथ इक्वेशन को लेकर चलेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास x + 7 = -4 और x + 7 = +4। प्लस का 7 इक्वल के दूसरी तरफ जाकर -7 तो -4 -7 और x = -11। प्लस का 7 इक्वल के दूसरी तरफ जाकर -7 7 - 4 3 बड़ी वैल्यू 7, इसका साइन माइनस। तो आपका जो रिक्वायर्ड पॉइंट था ऑन x एक्सिस, जिसे आपने x, 0 का नाम दिया था, उसकी वैल्यू हो जाएगी -11, 0 या -3, 0 और ये आपका आंसर। आई होप सो कि आपको अपनी एक्सरसाइज के इब्तिदाई 3 सवाल समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इस एक्सरसाइज के मज़ीद सवालात के साथ आपके साथ एक बार फिर मैं हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम।